बिकॉज आई नो आप लोग किस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो। पेरेंट्स कुछ करते तो उनको लगता है हमारा बच्चा भी वो करे। मैंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है। आई हैड नो डैम आइडिया व्हाट इज डिजाइनिंग। मेरी मम्मा बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी। एक इलस्ट्रेशन के 15,000 मिल जाते थे। मुझे याद है मैं डेली रोती थी टू कीप अप विद द जॉब इज वी नीड टू ट्रांसफॉर्म एंड माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। मुझे लगता है कि लाइफ में प्लान भी होना चाहिए। सो आप लोगों को टॉपिक पता है, आप लोगों ने टाइटल देख लिया है। आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट आई एम गोइंग टू क्विकली स्टार्ट। जस्ट अ डिस्क्लेमर, इस टाइम में मेरी स्किन इतनी ज्यादा ब्रेकआउट हो रही है। आई एम ट्राइंग एवरीथिंग प्रॉपर स्किन केयर। मैंने डर्मैट के जो ऑइंटमेंट्स थे वो भी लगा दिए, बट इट इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट। सो प्लीज बेयर विद माई बेयर स्किन राइट नाउ। ऑफकोर्स मैं स्टोरी के साथ साथ मेकअप भी करने वाली हूँ। दिस इज माई मेकअप की पोटली एंड आई थिंक अब मैं ज्यादा बड़बड़ नहीं करूंगी बिकॉज आई नो आप लोग किस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, किस चीज को सुनना चाहते हो। सो आई थिंक वी शुड क्विकली स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि आई एम गोइंग टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल बिकॉज इस टाइम पे सब लोग कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, किसी को पता नहीं है वो क्या करे। एआई से हाहाकार मच चुका है इंडस्ट्री में एंड दैट इज ट्रू। सो या आई थिंक आई जस्ट थॉट कि मैं स्टार्ट करूंगी अपनी जर्नी से एंड देन आई जस्ट कंटिन्यू विद व्हाट आई हैव टुडे राइट नाउ एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल। ओके, सो आई स्टार्ट क्विकली। यू गाइज नो इट, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। मैं बिलोंग करती हूँ एंड मेरे घर पे डिजाइनिंग करना वाज नेवर एन ऑप्शन। ओके, मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे जब से मैं बचपन से पैदा हुई थी तब से कि मैं एक इंजीनियरिंग करूँ, मैं एक इंजीनियर बनूँ बड़े होके, बिकॉज माई फादर इज एन इंजीनियर। एंड ऐसा होता है ना कि जब पेरेंट्स कुछ करते तो उनको लगता है हमारा बच्चा भी वो करे। सो वही मेरे घर पे भी था। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। मैंने लिटरली कथक भी सीखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सीखा हुआ है, वैसे वाला गाना वाला भी सीखा हुआ है एंड मैंने एग्जाम्स भी दिए हुए हैं बकायदा। मैंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है एंड मैं साथ में आर्ट क्लासेस भी जाती थी। सो ऑफकोर्स मेरा चाइल्डहुड हमेशा से ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, बट मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज लाइक कि हमारा बच्चा कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करने वाला होना चाहिए। इसका एक बैकग्राउंड रीजन ये भी है कि मम्मा हमेशा से चाहती थी बट नाना नानी ने उस टाइम पे अलाउ नहीं किया था बिकॉज यू गाइज नो इट, उस टाइम तो और भी ज्यादा टाइम वैसा था कि लोग थोड़े बैकवर्ड थे, उन्हें पता नहीं था कि इसका क्या आगे जाके हो सकता है। तो मम्मा की हमेशा से इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी कि मेरे बच्चे ही सारी चीजें करें। सो पढ़ाई के साथ साथ ऑफकोर्स मैं इन सब चीजों में भी फोकस करती थी एंड इन सब चीजों को मैं फोकस करते करते आई रियलाइज कि यार मुझे पढ़ाई से ज्यादा इन सब चीजों में मजा आता है। मतलब अगर मुझे कोई स्क्रैप बुक में हॉलीडे होमवर्क मुझे करना होता था, बच्चों के पेरेंट्स हेल्प करते थे। मुझे याद है कि चार्ट पेपर्स बना रहे हैं, स्क्रैप बुक्स बना रहे हैं, बट मैं अपनी खुद की बनाती थी बचपन से। ठीक है, सो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स को भी एक इंक्लिनेशन हो गया था कि मेरा क्रिएटिव साइड थोड़ा ज्यादा है एंड आई एम मोर टुवर्ड्स आर्ट एंड क्राफ्ट एंड वो सारी चीजें। सो उन्होंने कभी मुझे उस चीज के लिए स्टॉप भी नहीं किया था। बट जैसे 10th 11th 12th आया, मेरा कॉन्सेंट्रेशन हो गया मोर टुवर्ड्स स्टडीज एंड कहीं ना कहीं मेरा आर्ट रह गया बिकॉज एज आई सेड मैंने ऑफकोर्स इस चक्कर में पीसीएम गया था क्योंकि मुझे लगता था कि लाइफ में पीसीएम के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम बचपन से एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ बड़े होते तो हमारा वो बन जाता है कि यार इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो मैंने जैसे तैसे पीसीएम लिया, पीसीएम किया एंड साथ में मैंने इंजीनियरिंग की आईआईटी क्रैक करने की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। सो मेरा ट्यूशन नॉर्मल रेगुलर पीसीएम का चलता था, साथ में मेरा ये आईआईटी वाला भी चलता था एंड साथ में मेरा स्कूल भी चलता था। तो अब आप ही बताओ मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का टाइम ही कहाँ मिलता होगा। तो मैं अपनी लाइफ नॉर्मली जी रही थी इन सब चीजों के बीच में जगल करते हुए। ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, मुझे ट्यूशंस में लेके आना जाना, बाहर वेट करना, वो सारी चीजें तो कंटिन्यू हो ही रही थी। मतलब मुझे लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ाई करता, उसके पूरा घर लग जाता है यू नो बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ऑफकोर्स आई एम श्योर आपके घर में भी होता होगा एंड यू गाइस कैन रिलेट टू दिस। तो मेरे घर पे भी वो हुआ था एंड जब मैं उन क्लासेस को लेती थी वो आईआईटी कोचिंग वाली, मैंने रियलाइज कर लिया था कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे इसमें मजा ही नहीं आता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब मैं ना कोशिश करती थी, ना मुझे आता था एंड ना मेरा 1% इंटरेस्ट था। एंड मेरे जो फिजिक्स वाले टीचर है अब वो नहीं रहे सैडली, बट आई रियली एडमायर हिम एंड वो मुझे मम्मा को हमेशा बोलती थी कि ये इसमें इतना पोटेंशियल है बट ये पढ़ती नहीं है, ये होमवर्क नहीं करती, आप प्लीज़ इसे समझाया करो। बट उन्हें भी कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि यू नो आई वॉज नॉट इन टू फिजिक्स, आई वॉज नॉट इन टू बायोलॉजी, आई वॉज नॉट इन टू मैथमेटिक्स, आई वॉज इन टू आर्ट, क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग समथिंग रादर देन यू नो मैं वो चीज़ें करूँ। एनीवे फिर उसके बाद जैसे तैसे मेरे पेरेंट्स ने भी रियलाइज़ कर लिया भाई 11th 12th में तो ये कुछ कर नहीं रही है, ठीक है इसका प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग में करवा देंगे। एंड मैंने लिटरली हर जगह, मैंने आर्किटेक्चर में भी पेपर्स फिल करे, मैंने मतलब स्टार्टिंग में वो करते हैं ना कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, मैंने डिज़ाइनिंग का भी करा क्योंकि तब तक मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था कि मेरे 1-2 फ्रेंड्स और है जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मुझे भी डिज़ाइनिंग करनी है। हालांकि आई हैड नो डैम आइडिया व्हाट इज डिज़ाइनिंग क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था डिज़ाइनिंग मतलब फैशन डिज़ाइनिंग। एंड एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगी, काफ़ी लोग को थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लग सकता है बट मुझे याद है जब मैं ना अपने स्कूल बस स्टैंड में खड़ी होती थी जिससे कि मुझे स्कूल बस आके लेके जाए, तो एक आंटी हुआ करती थी जो मुझे बोलती थी बेटा तुम्हें क्या करना है इसके बाद।
टिपिकल आंटी, ठीक है। एंड मैं बोलती थी आंटी मुझे ना डिज़ाइनिंग करनी है, कहती ओ मैं भी ना फैशन डिज़ाइनर हूँ। एंड उनने ऐसे किया होगा 2-3 महीने का कोर्स, एंड वो अपने आप को फैशन डिज़ाइनर करी थी। एंड मैंने ये एग्जाम्पल जाके मम्मा को दिया, तो मम्मा ने कहा देख तो इतने पैसे लगाएगी, इतना पढ़ेगी 4 साल तक, एंड उसके बाद व्हाट विल यू बी, यू विल बी अ फैशन डिज़ाइनर, जो एक ऑर्डिनरी 2 महीने का कोर्स करने वाला इंसान भी बोल रहा है। सो उस टाइम पे मैं बोल रही हूँ आज से 12 साल पहले ये रिस्पेक्ट हुआ करती थी डिज़ाइनर्स की, राइट। एंड हमारा मेंटालिटी ही नहीं थी कि फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा भी कोई और इंडस्ट्री हो सकती है इस दुनिया में। उस टाइम पे बस पनप रही थी, आई वुड से दैट। इतना ज़्यादा फ्लो में चली गई दैट आई रियलाइज कि मैंने मेकअप करना स्टार्ट ही नहीं किया है। एनीवे आई विल मैं करती रहूँगी वो पैरेलली, ठीक है। सो मेरी मम्मा बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी इस चीज़ में कि उनकी बेटी डिज़ाइनिंग करे, क्योंकि उनका बच्चा तो स्मार्ट था उनके हिसाब से एंड वो कर सकता था। एंड वहीं पे डैडी वॉज लाइक कि मतलब डैडी का कभी भी किसी चीज़ को लेके फोर्सफुल नेचर नहीं रहा है बचपन से ही। वो हमेशा ओपन रहे हैं कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ूंगा, आई विल गेन सम नॉलेज, एंड जब तक मुझे नहीं पता है मैं कमेंटबाजी नहीं करूँगा। डैडी का थोड़ा ऐसा रहता है, आई थिंक मोस्टली मैन का ऐसे ही रहता है। सो डैडी ने इसके बारे में पढ़ा एंड डैडी वाज लाइक कि यार डिज़ाइनिंग में तो और भी ऑप्शंस है, लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड फैशन टेक्नोलॉजी भी होता है। तो मैंने नेफ्ट वगैरह हर किसी का एग्जाम दिया था, बट सैडली जो मैंने फर्स्ट टाइम जितने भी एंट्रेंस वगैरह भरे थे वो मैंने रैंडमली भरे थे। मतलब वी हैड नो आइडिया अबाउट क्या क्या कहाँ क्या होता है, एंड हमने बस कर दिया था। एंड उस टाइम पे 12th तक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है PCM का, पढ़ाई का, ट्यूशन्स का, हर चीज़ का, कि इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना अलग से वॉज नॉट एन ऑप्शन। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पे कोई यूट्यूब भी नहीं इतना करता था, या इतना ज़्यादा गूगल का भी यूज़ नहीं करता था। बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में आज से 12 साल पहले हम चीज़ों का यूज़ करते थे, दिमाग में भी नहीं आता था। हम प्रेफर करते थे उस टाइम पे कि हम लोगों के एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके कुछ करें, जिनने कुछ ऐसा टाइप का कोर्स किया हुआ है उनसे बात करें, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। वो मेंटालिटी हुआ करती थी। सो ठीक है, डैडी ने अपने हिसाब से रिसर्च वगैरह करी एंड हमने पेपर्स वगैरह फिल करे। सो मेरा NID में हो गया था। उस टाइम पे NID में ऑल इंडिया सीट से 50 थी फॉर जनरल कैटेगरी, एंड मेरा टॉप 300 बच्चों में सिलेक्शन हो गया था। आई वॉज सो हैप्पी। NID क्रैक करना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, अभी भी होता ही है, बट सैडली आई कुड नॉट मेक 300 में से 50 लोगों में नहीं कर पाई थी। हालांकि मेरे इंटरव्यू, स्टूडियो टेस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया गया था। एंड उसके बाद मेरी जिंदगी का सबसे डार्क पीरियड आया, जिसमें मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं लाइफ में क्या करूँ भाई। मेरा NID नहीं हुआ, निफ्ट में मैंने गलती से गलत पेपर भर दिया, एंड MIT में मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भर दी, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि MIT में कोई और भी होता है कोर्स। सो वो साल काइंड ऑफ मेरा ड्रॉप था, एंड आई एक्चुअली वेंट टू Amity यूनिवर्सिटी टू डू BFA। मुझे BFA कभी नहीं करना था लाइफ में, एंड मेरी मम्मा मुझे हमेशा बोलती थी कि देख ले तू कहाँ इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनेगी, अब तू एक आर्ट का ये करके व्हाट इज़ योर फ्यूचर। मम्मा को उस चीज़ की बहुत टेंशन हुआ करती थी, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी होती थी। मुझे याद है मैं रोज़ रोती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने फुल पोटेंशियल कैलिबर को नहीं यूज़ कर पा रही हूँ, राइट। सो जैसे तैसे मैंने 1 साल वहाँ पे किया, उसके बाद मैंने वापस से एग्जाम्स दिए, एंड उसके बाद मेरा MIT में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में हो गया, राइट। सो फर्स्ट जो होता है हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है, उसमें सारी चीज़ें कराई जाती है, बिकॉज दैट इज़ अ फाउंडेशन दिस थिंग दैट इज़ फॉर 1 ईयर, एंड उसके बाद यू गेट टू चूज़ तुम्हें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। सो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग उस टाइम पे मानी जाती थी कि ऐसा नहीं होता कि साइंस वाले बच्चों को कंसिडर किया जाता है स्कूल में कि भाई दे आर द स्मार्टेस्ट। उस टाइप का इन्वायरमेंट हुआ करता था कि भाई जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर रहा है मतलब वो स्मार्ट है। एंड उस टाइम पे ये भी होता था कि अगर जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग ले रहा है, अगर उसके ग्रेड्स अच्छे हैं तो उसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग मिलेगी, मतलब तो उसको प्रेफर करते थे टीचर्स कि आप करो। तो थैंकफुली यू गाइज नो इट, क्योंकि मुझे हमेशा से ही वो करना था, तो मेरे ग्रेड्स वगैरह बहुत अच्छे आते थे। मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करी, जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर रही थी आई वाज स्कोरिंग गुड एंड एवरीथिंग, बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि यार इस इंडस्ट्री में तो जॉब्स जब हमने स्टार्ट करी थी तब हैं, बट अब सब कुछ पिवट होता जा रहा है UX UI में। एंड UX UI उस टाइम पे कंपेरेटिवली नई फील्ड थी। मतलब जब मैंने एडमिशन किया था मेरे कॉलेज में तब UX UI का कोर्स ही नहीं था, एंड मुझसे नेक्स्ट ईयर के बाद से UX UI का भी कोर्स आ गया था फॉर 4 years वाला। एंड उस टाइम में मुझे लगता था ये UX UI कोई क्यों करेगा, मतलब व्हाट इज देयर इन UX UI, ठीक है। मतलब इतना कम नॉलेज था हम लोग को उस टाइम पे। बट मी बीइंग मी, आपको पता है मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग तो करी थी, बट मैं अपने ग्राफिक्स के फ्रेंड्स के साथ भी टच में रहती थी, पूछती थी कि उनके क्या असाइनमेंट्स हैं, एंड मैं पैरेलली वो भी करती थी। अपने जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स होते थे उनमें मैं एनिमेशन रिलेटेड काम करती थी। मैं अपनी इंटर्नशिप्स में रैंडम इंटर्नशिप्स करती थी, क्योंकि मुझे हर चीज़ करने का मन करता था ऑन अ लिटरल सेंस। एंड
मैं उसी चीज़ पे फोकस करती थी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। ऐसे नहीं कि मुझे सबसे अलग होना है, बट मुझे इंटरेस्ट होता था हर चीज़ में। मेरे फ्रेंड्स अगर इंटीरियर में है, रिटेल एंड एग्जीबिशन में है, तो अगर वो छोटे छोटे वो व्हाट डू यू कॉल इट, मैं एकदम भूल रही हूँ, वो जो 3D मॉडल्स बनाते हैं अपने स्पेसेस के, मुझे वो इतने फैसिनेटिंग लगते थे कि मुझे लगता था यार मेरा मन कर रहा है कि मैं यही कर लूँ। सो इट वॉज दैट क्रेजी, एंड इसीलिए मैं हर चीज़ सीखने की कोशिश करती थी कॉलेज टाइम पे, राइट। एंड पैरेलली मैं अपनी पैरेलल इनकम्स भी जनरेट करने की कोशिश करती थी कॉलेज टाइम पे बाय डूइंग सम फ्रीलांसिंग वर्क, जैसे इलस्ट्रेशन कर लिया। एंड उस टाइम पे अगर एक इलस्ट्रेशन के 15,000 मिल जाते थे, काम बन गया यार। एंड मुझे याद है मैंने स्टार्ट किया था 3,000 की एक इलस्ट्रेशन से, एंड मुझे काम मिला था फॉर 3 to 4 इलस्ट्रेशन, और मेरे को वो पैसे मिल गए थे, मेरे 1 महीने तक चले थे। सो उस टाइम पे वही बहुत बड़ी बातें होती थी कि यार मुझे फ्रीलांसिंग में मतलब 20,000 का मिल गया, वो तो लाइक क्रेजी हो गया। बट या उस टाइम पे ग्राफिक रिलेटेड बहुत ज्यादा मैं फ्रीलांसिंग का करने की कोशिश करती थी, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो भी अपना दिमाग चलाती थी, एंड मैं पैरेलली भी कुछ ना कुछ करती रहती थी। सो नाउ द कैच इज, जैसे जैसे मैं 4th ईयर में आई रियलाइज्ड कि भाई दिस इज गेटिंग डिफिकल्ट, एंड UX UI नाम की क्या फील्ड है, ठीक है, ये मेरे को ऐसा होने लगा कि यार इसी की हर जगह ओपनिंग्स है, इसी का सब कुछ है, आई नीड टू नो मोर अबाउट इट। एंड बिकॉज UX UI के टीचर्स तो ऑफकोर्स UX UI के बारे में बोलेंगे, एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग के टीचर्स कभी भी नहीं बोलेंगे कि हाँ बेटा प्रोडक्ट में कंपैरेटिवली कम ओपनिंग्स हैं, UX UI इज द न्यू फील्ड, इट इज अ बूमिंग करियर, तो आप उसमें जाओ, कोई नहीं बोलेगा ये, कम ऑन, उनका वो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को। तो बट मैंने ये एनालाइज कर लिया था, तो जो मेरी फाइनल इंटर्नशिप थी विच वॉज माई ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, मुझे वो UX UI में करना था। मुझे था कि यार मुझे अगर पिवट करना है तो मुझे अभी से ही इंटर्नशिप इसी में करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं तो लाइफ में कभी पिवट ही नहीं कर पाऊंगी, अपना चेंज ही नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे मेरे कॉलेजेस में गाइस डेली कोई ना कोई कंपनी आती थी, एंड वो हायरिंग के लिए आती थी, एंड ऑफ कोर्स देवर टॉय डिजाइन कंपनी आ रही है, अलग अलग टाइप की आती थी फॉर प्रोडक्ट डिजाइनर्स, बट UX UI की कंपनीज थोड़ी कम आती थी। एंड मुझे चाहिए था दिल्ली में, जिससे कि मैं अपने घर के आसपास रह पाऊँ। यू गाइस वोंट बिलीव, कोई कंपनी आ ही नहीं रही थी जब से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। आई रिमेंबर कि ना मैं किसी इंटर्नशिप के लिए बैठती थी कि मेरा सिलेक्शन हो, और ना मैं कहीं अप्लाई करती थी। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मेरा कोई UX UI वाली कंपनी है, मैं वहीं पे अप्लाई करूं। माइंड इट, मुझे UX UI के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं बस अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश किया करती थी उस टाइम पे। मुझे याद है 3 महीने चले गए थे, एंड मेरे सारे फ्रेंड्स का हो गया था कि वो कहाँ पे इंटर्नशिप करने वाले हैं। आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट जिसके लिए कोई कंपनी मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। मुझे याद है मैं डेली रोती थी 1 से 2 घंटा, कनिष्क को फोन करके, अपने पेरेंट्स को फोन करके, एंड मुझे इतना लॉस्ट फील होता था, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। एंड तब उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे शिवांगी तू कहीं अप्लाई नहीं कर रही है, देन तू क्रिप कर रही है, दिस मेक्स नो सेंस। बट मुझे पता था कि यार मुझे UX UI में ही जाना है। देन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया जब इल्यूसिडेटा नाम की एक स्टार्टअप कंपनी आई हमारे कॉलेज में। उस टाइम पे स्टाइपेंड थी 25,000 पर मंथ इन दिल्ली। दैट वाज लाइक माय ड्रीम कंपनी कि भाई मेरा यहाँ पे हो जाएगा, मुझे सीखने को मिलेगा, इट इज अ स्टार्टअप प्लस 25,000 पर मंथ, वो भी इंटर्नशिप में, कौन पे करता है। तो मैं उसके लिए लग गई, एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मिल गया वहाँ पे इंटर्नशिप, एंड देन आई डिड माई ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट इन अ UX UI कंपनी, मतलब इन अ UX UI फील्ड। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर काफ़ी ज़्यादा मेरे बैच के जो बच्चे थे प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, उस टाइम पे दे ऑल वर लाइक हम UX UI में पिवट नहीं करेंगे, हम तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में ही आगे जाएंगे। सो प्रोडक्ट डिजाइनिंग आई मीन टू से दैट फिजिकल प्रोडक्ट्स, ओके, फिजिकल प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग। एंड आज के टाइम पे इफ यू आस्क मी 95% ऑफ माई बैचमेट्स दे आर इनटू UX UI ओनली। सो आई एम ग्लैड कि मुझे नहीं पता, मतलब मैं अपने आप को इतना स्मार्ट कंसिडर नहीं करती कि मैं देख लेती हूँ इंडस्ट्री का रुख कहाँ जा रहा है, बट आई थिंक भगवान कराता है यार ये सारी चीजें। एंड वो वाला डिसीजन मेकिंग भी मेरा गॉड नहीं बनाया था, मतलब इफ आई लुक बैक मुझे नहीं लगता मैं इतनी स्मार्ट थी। बट हाँ फिर उसके बाद जब हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आई, मेरी प्लेसमेंट हो गई TCS में, एंड दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एज अ UX UI डिजाइनर। एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल। एज आई सेड मुझे कुछ नहीं आता था, मैं ट्राई करती थी, मेरे में वो सीखने की ना बहुत ज़्यादा होती थी कि यार मुझे सीखना है, मुझे करना है, इवन इफ मुझे नहीं आता, आई एम नॉट बेस्ट एट इट, आई एम रेडी टू लर्न। तो मेरा वो ही हमेशा से रहा है, एंड इस चक्कर में मेरा हो गया। सो ऑफकोर्स जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की कंपनीज ऑफर करती थी सैलरीज, एंड जो UX UI की करती
थी, इवन आज के डेट में भी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सो आई सी अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो आज के टाइम पे भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कह रही हो UX UI में एंटर होना चाहते हैं, बट अब UX UI फील्ड में भी इतने ज़्यादा क्रेजी चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ AI, एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हम लोग की जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक जैसा एज आई सेड, जब मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम पे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वॉज एवरीथिंग. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की भाई प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जिसने कर ली उसका तो लाइफ ये वो पिवट किया ना. एकदम से इंडस्ट्री चेंज हुई जब कुछ और चीज़ बूम करने लगी, पिवट किया. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट दैट स्मूथ, हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, बट आई थिंक दैट इज हाउ इट इज़. एंड आई थिंक आई हर्ड दिस फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा एज वेल. उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में बोला था कि आई कैन नॉट सिट एंड क्राई ओवर अ थिंग कि भाई अब मैं क्या करूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. यू हैव टू स्टैंड अप, तुम्हें करना पड़ेगा स्क्रैच से स्टार्ट. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. मतलब जिस रिसर्च को करने में हमारा पहले एक महीना चला जाता था, आज ChatGPT एंड AI टूल्स की हेल्प से वो आधे घंटे में एनालिसिस करके हमें दे देता है. सो बेसिकली अगर मुझे कल को मेरी कंपनी में मेरे अंडर किसी को हायर करने की ज़रूरत थी, आज मुझे नहीं है, बिकॉज आज मैं एक प्रॉम्प्ट से वो आधे घंटे के अंदर अंदर अपना पूरा रिसर्च निकाल के रख सकती हूँ. सो बट दैट डज नॉट मीन कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का यूज़र इंटरव्यू ले रही हूँ, राइट, अब अगला पर्सन ने क्या क्या चीज़ें बोली है, किस इमोशन के साथ बोली है, क्या वो नेगेटिवली बोली है, पॉजिटिवली बोली है, वो आज के टाइम पे AI टूल्स एनालाइज नहीं कर सकते हैं, बट एक ह्यूमन ही वो चीज़ें कर सकता है. सो आई वुडंट से दैट कि फुली होने वाला है, बट ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट. एंड द ओनली वे टू कीप अप विद द इंडस्ट्री इज़, टू कीप अप विद द जॉब इज़, we need to transform. एंड हमें अप होना पड़ेगा कि yes things are changing and we need to change with time. अगर हम अपनी ही चीज़ में रहेंगे कि नहीं हमें तो ऐसे ही रहना है, तो वो नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत स्टूपिड चीज़ का एग्जाम्पल दूंगी यार. टूल्स, एडिटिंग टूल्स, मेकअप स्किल्स, हम धीरे धीरे इंप्रूव करते रहते हैं. अब आज से 20 साल पहले जो औरत सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट थी, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे वो नहीं इतना अच्छा करी. मतलब मैं ये सारी चीज़ें भी एनालाइज करती रहती हूँ, बिकॉज अगर हम ट्रेंड्स के साथ साथ नहीं जाएंगे, लाउड मेकअप से अब आजकल कितना डूई मेकअप, बेसिक मेकअप, मतलब लोगों को अपना ही स्किन टेक्सचर दिखाना, अपना स्किन कलर वैसे इंटैक्ट रखना अपनी वेडिंग्स में ज़्यादा पसंद है, रादर देन अपना एक दो टोन्स और लाइटर करना. सो जो मेकअप आर्टिस्ट इस चेंज के साथ नहीं बढ़ेगा, ऑफ कोर्स वो स्ट्रगल करेगा. सो येस गाइज, आई थिंक दिस वाज इट. एंड इन एडिशन टू दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट, मतलब ये चीज़ मैं थोड़ा बताना भूल गई कि उस टाइम पे जब मेरे को डिज़ाइनिंग करनी थी एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स अभी तो मेरी मम्मी बहुत खुश है मेरे सारे डिसीजन से. माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी 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 हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी वट एवर आई एम डूइंग इन माई करियर, वट एवर आई अचीव. बट उस टाइम पे जब मुझे परस्यू करना था डिज़ाइनिंग वगैरह, तो आई रिमेंबर मम्मा के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मम्मा को नेगेटिव फीड करते थे. कि एक पर्टिकुलर फ्रेंड थी जो बहुत ज़्यादा बोलती थी कि कल को ये फैक्ट्री में जाके काम करेगी, फैक्ट्री वर्कर्स के साथ डील करेगी, क्या लाइफ होगी इसकी, एंड ऊपर से एज अ फीमेल शी हैव टू डील विद ऑल दिस. तो मम्मा को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी. एंड आई रिमेंबर जब मैं अपने कॉलेज में मेरा हो गया था, मैं अच्छा स्कोर वोर भी करी थी, जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तब भी मम्मा मुझे पता फ़ोन करके क्या बोलती थी, देख ले कीशा, मेरा घर का नाम कीशा है, अगर तुझे अभी भी डिज़ाइनिंग करनी है तो, नहीं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी इंजीनियरिंग कॉलेज में करा देते हैं, तेरा हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने कभी भी उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज ऑफकोर्स आई हैड माई फादर एंड माई फादर यूज टू ऑलवेज शट हर कि क्या यार फिर वही तुम बात कर रहे हो, नहीं भाई इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, तुम अभी देखो, अभी हमें पता नहीं है, ये इंडिया में अभी न्यू फील्ड है. सो ही यूज टू बी लाइक वेरी 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 पॉजिटिव अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो या आई एम ग्लैड माई पेरेंट्स वर लाइक सुपर सपोर्टिव. मम्मा इसीलिए नहीं कर पाई उस टाइम पे सपोर्ट इतना ज़्यादा, बिकॉज उनको नॉलेज कम थी. उनको क्या यार, किसी को नॉलेज नहीं थी. जब मेरी जॉब लगी थी, आई रिमेंबर मम्मा एक्सप्लेन कैसे करती थी कि व्हाट एग्जैक्टली इज UX UI. सो इट वाज ऑल क्रेजी. सो आई हैव टू से इज अल्टीमेटली कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रही हूँ, बट एज ए कंटेंट क्रिएशन एज वेल, जो लोग फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर होते हैं, मुझे सच में देख के बहुत डर लगता है, बिकॉज ये भी इंडस्ट्री आज है कल नहीं है. हाउ आर पीपल गोइंग टू रिएक्ट, कल को तुम्हें नहीं कोलैबोरेशंस आए, तुम्हारी व्यूअरशिप नहीं, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन लाइफ. मतलब मुझे लगता है कि लाइफ में प्लान भी होना चाहिए. ना जॉब किसी की सगी है, ना कंटेंट क्रिएशन सगा है, ना बिजनेस सगा है फॉर दैट मैटर. सो ऑल आई हैव टू से इज
टू सिक्योर अ फ्यूचर इन अ बेटर वे, आई थिंक हमें हर जगह अपने थोड़े थोड़े हाथ घुसा के रखने चाहिए जहाँ तक हमें से पॉसिबल हो। अपना हमेशा प्लान भी होना चाहिए। हमें एक जॉब के भरोसे जिंदगी भर नहीं बैठे रह सकते हैं, हमें एक बिजनेस के भरोसे जिंदगी भर नहीं बैठे रह सकते हैं। आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी। मतलब यू नीड टू बी अ स्मार्ट वर्कर एंड या मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं स्मार्ट वर्कर हूँ या वट एवर, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू नेविगेट बेटर इन लाइफ। मुझे भी नहीं पता क्या कल को क्या होगा। मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि मेरे जो भी अभी तक के डिसीजंस हैं वो मेरे नहीं हैं, मुझसे भगवान ने कराए गए हैं। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट इवन थिंक सो कि मैं इतनी ऐसे यू नो फ्यूचरिस्टिक सोच रखती हूँ कि मुझे पता है कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। आई फ्रैंकली स्पीकिंग जस्ट गो विद द फ्लो एंड आई गिव माई 100% एंड दैट इज इट एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी। अगर मैं यूट्यूब को ये सोच के आती कि मैं इससे इतना कमाने वाली हूँ तो मैं शायद कभी इतनी मेहनत ही नहीं कर पाती। मेरा मोटिव बस ये था कि यार मेरे अंदर इतना कुछ है टू शो टू द वर्ल्ड how this job is giving justice to my talent or creativity, and that is how I started. I didn't have this thing in my mind कि I'm going to earn from it. The more was like कि मुझे क्या देना है इस प्लेटफॉर्म को. So I think that is how it is and yeah. This was it. प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना if this was helpful. अगर आपको थोड़ा भी 1% भी मोटिवेट किया हो इस चीज़ ने तो प्लीज़ लेट मी नो. आई थिंक मेरे अगर एक भी पर्सन मोटिवेट होगा तो मेरी इस वीडियो का काम हो जाएगा. एंड आई थिंक दिस वाज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पे चाहिए, किस स्टोरी टाइम पे चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय एंड आई लव यू गाइज वेरी 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 मच. हालांकि मेरा मेकअप एकदम कंप्लीट तो नहीं हुआ है बट या दिस इज हाउ इट इज़. आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट ऑफ कैमरा. बाय.